बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही चीज़ी से रमज़ान स्पेशल चिकन पिज़्ज़ा समोसे की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको बना करके 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। क्रिस्पी चीज़ी पिज़्ज़ा के फ्लेवर वाले इस समोसे की रेसिपी को इस रमज़ान इफ्तार में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिकन पिज़्ज़ा समोसे की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें 250 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए चिकन को अच्छी तरह से। और जब चिकन इस तरह से वाइट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए। 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे इसमें। और सारे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर चिकन के साथ मिलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे, चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को पकाने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर दही ऐड करेंगे और दही को भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिलाते हुए पकाएंगे। तो दही का और चिकन का अपना काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, इसी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। दही को एक बार अच्छी तरह से मिला करके भून लीजिए और उसके बाद हम इसको कवर कर कर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा और अच्छी तरह से ये ड्राई भी हो जाएगा। तो अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर कर इसको कवर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, चिकन भी काफ़ी अच्छे से गल गया है और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो गया है। और चिकन को हम स्पैचुला से ही इस तरह से तोड़ लेंगे, जिससे कि चिकन के छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे और जब हम इसकी फिलिंग करेंगे समोसों में, तो समोसे जो है वो फटेंगे नहीं। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके चिकन को एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए चिकन काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप बारीक कट की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही इसमें आधा कप के जितने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न्स ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप मिक्स ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है, वो भी डाल देंगे इसमें। और 1 से 1.5 कप यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून भरकर डालेंगे ऑरिगेनो, या फिर आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग डाल सकते हो। 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने चिकन में भी पहले से ऐड किया हुआ है, तो नमक आप ध्यान से डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास दूसरे कलर के शिमला मिर्च हो तो आप उनको भी बारीक बारीक कट कर कर डाल सकते हो। और देखने से ही ये देखिए कितना कलरफुल और कितना मज़ेदार दिखाई दे रहा है। स्टफिंग से ही पता चल रहा है कि हमारे समोसे कितने मज़े के बनकर तैयार होने वाले हैं। साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस इसमें मत डालिएगा, वरना फिर स्टफिंग जो है थोड़ी सी गीली हो जाएगी, फिर समोसों में फिल करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने इसको घोल लिया है और गाढ़ी सी पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है, इसको हम रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर देखिए मैंने रेडीमेड समोसा शीट्स लिए हैं, इसको हम इस तरह से कवर करके रखेंगे, वरना फिर ये ड्राई हो जाएगी और समोसा बनाने में मुश्किल होगी। एक शीट हम इस तरह से उठाएंगे और इसको फिर से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर हवा नहीं लगे और ये ड्राई ना हो। अब इस शीट को लेकर के हम इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको फिर से किनारे पर पकड़ते हुए टाइटली फोल्ड करेंगे और ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है उसके अंदर हम चिकन की स्टफिंग करेंगे। तो मज़ेदार सी चिकन पिज़्ज़ा स्टफिंग इसमें डाल दीजिए, 2 से 3 टीस्पून भरकर, या फिर जितनी आपको पसंद हो। तो बहुत ज़्यादा भी इसको फिल मत करिएगा, वरना फिर समोसा अच्छी तरह से फोल्ड नहीं हो पाएगा। और ये जो बाकी की जगह है इसके ऊपर हम मैदे की पेस्ट लगाएंगे, अच्छी तरह से फैलाते हुए लगाइएगा, जिससे कि समोसा अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और इस तरह से इसको एहतियात से पकड़ते हुए फिर से फोल्ड कर लीजिए। तो किनारों पर टाइटली फोल्ड करिएगा, जिससे कि किनारे जो है खुले हुए ना रह जाए।
और इसके बाद हम इसको फिर से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आपने समोसों को बिल्कुल टाइटली फ़ोल्ड करना है ताकि इसके किनारे खुले ना रह जाए और इसके अंदर से स्टफिंग बाहर ना निकले या फिर फ्राई करते वक्त ऑयल इसके अंदर ना जाए। तो बहुत ही आसान होता है समोसों को फ़ोल्ड करना। अगर आपको इसमें मुश्किल पेश आती हो तो 1 से 2 बार जब आप बनाओगे तो बहुत ही आसानी से फिर सारे बना पाओगे। आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए एक समोसा मैंने बनाकर तैयार किया है। हल्का सा इनको प्रेस कर लीजिएगा हथेलियों के बीच में रखकर। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप चाहो तो इनको इसी तरह से डीप फ्रीज़र में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो और इसी तरह से आप इनको फ्राई भी कर सकते हो। लेकिन इनको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और एक्स्ट्रा क्रंची बनाने के लिए हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 5 टेबलस्पून मैदा लिया है। 1 पिंच इसमें नमक डालेंगे, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून ऑरिगेनो। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा वरना फिर मैदे में लम्स बन जाएंगे। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लीजिए, जिससे कि जब हम समोसों को इस घोल में डिप करेंगे उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे तो अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स जो है वो समोसों के ऊपर चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से फ्रेश ब्रेड को पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है। एक एक समोसा हम इस तरह से उठाएंगे, मैदे के घोल में डिप करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा का मैदा निकल जाने दीजिएगा। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए अलट पलट करके कोट कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारा एक समोसा बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस पॉइंट पर आप चाहो तो इनको किसी भी बॉक्स में या फिर किसी भी जिपलॉक बैग में डाल करके डीप फ्रीज़र में 1 से 1.5 महीने तक के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो रमज़ान में इफ्तार के लिए। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने समोसे हम डाल देंगे। और डालने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि समोसे अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छी तरह से इनके ऊपर कलर भी आ जाए। और जब हल्के से ये गोल्डन होने लग जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे और अलट पलट करते हुए ही हमें इनको फ्राई करना है। और तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे अच्छी तरह से इनको फ्राई होने में और ये अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर ये तैयार होते हैं। फ्राई करने के बाद ये समोसे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अब देखिए अच्छी तरह से इनके ऊपर कलर आ गया है, क्रिस्पी ये हो गए हैं। तो मैं इनको ऑयल में से निकाल करके इस तरह से एक छलनी में रख लूँगी, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो रमज़ान में इफ़्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है और समोसे के बिना तो इफ़्तार बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चिकन के मज़ेदार से चिकन पिज़्ज़ा समोसे इस रमज़ान इफ़्तार में ज़रूर बनाइएगा। इसको आप हरी चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ या फिर अपनी पसंद के किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हो। बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रमज़ान इफ़्तार स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है, उसको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।